नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अग्नि 24x7 में। आज हम बात करेंगे एमपी पटवारी एग्जाम में आन का कट ऑफ कितना होगा, उसके अलावा इसकी तैयारी 30 दिनों में कैसे करें। तो जो हमारा टॉपिक होगा आज का, कट ऑफ कितना होगा, उसके बाद जो एमपी पटवारी एमपी पटवारी एग्जाम की प्रिपरेशन, जो 2023 में होने वाला एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन 30 दिनों में कैसे करें, 30 डे में कैसे करें। तो इसकी प्लानिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि एमपी पटवारी एक मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण एग्जाम है और इस एग्जाम में सभी स्टूडेंट अपनी जी जान लगा के तैयारी कर रहे हैं। और आपको अपनी एक सीट सुनिश्चित करने के लिए मात्र 30 दिनों में प्रिपरेशन किस स्ट्रेटजी से करनी चाहिए जिससे आपको सिलेक्शन मिले। तो इसके लिए हम जो हमारी प्लानिंग होनी चाहिए लास्ट 30 डे में क्या प्लान होना चाहिए। तो लास्ट 30 डे में जो हमारा प्लान होना चाहिए, पहला कि जो पूरे सिलेबस कवर होने चाहिए। उसके बाद जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप रेगुलर बेसिस पर टेस्ट सीरीज देते रहें। टेस्ट सीरीज देने से आपको अपने रियल एनालिसिस रियल एनालिसिस का पता चलता रहेगा कि आपकी एग्जैक्ट स्कोर क्या है, इसके बारे में पता चलता रहेगा। उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहें, जिससे आपको प्रिपरेशन में अच्छी। तो 30 लास्ट के अंतिम 30 दिनों में क्या क्या करना है। तो पहले पूरे सिलेबस को कवर करना है। दूसरा, जो रियल एनालिसिस है, टेस्ट सीरीज देना है जिससे आपको रियल और एग्जैक्ट ऑथेंटिक मिलता रहे। उसके बाद आते हैं कि रिसोर्स कौन से फॉलो करने हैं, जो एमपी पटवारी के स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो सबसे पहले हम एमपी पटवारी एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। पैटर्न क्या है। तो एमपी पटवारी जो कि 200 मार्क का पेपर होता है। उसके अलावा इसमें 8 सब्जेक्ट आती हैं। 8 सब्जेक्ट आती हैं और इन निगेटिव निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। उसके बाद पटवारी एग्जाम जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, सीबीटी पैटर्न पे एग्जाम होगा। ठीक, सीबीटी पैटर्न पे एग्जाम होगा। उसके बाद 8 सब्जेक्ट हैं। तो 8 सब्जेक्ट में हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। ये हो गया जो पटवारी एग्जाम का पैटर्न है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम समझते हैं पटवारी एग्जाम के 30 दिनों में अपन को कैसे पढ़ना है। तो 30 डे तो 30 डे बचे हुए हैं। 30 डे कैसे, क्योंकि आज है 14 फरवरी, और पटवारी एग्जाम जो है वो एग्जाम पटवारी एग्जाम कब होगा। तो 15 मार्च को। उसके बाद पटवारी एग्जाम 15 मार्च को होगा। तो अपन के पास रफली जो कि 30 दिन बचे हुए हैं। तो 30 दिनों में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले करंट अफेयर को करंट अफेयर्स लास्ट 8 मंथ के कवर करने हैं। ठीक। दूसरा, जो सामान्य प्रबंधन प्रबंधन सब्जेक्ट है सामान्य प्रबंधन सब्जेक्ट है, उसको अच्छे से क्लियर करना है क्योंकि उससे 25 मार्क के आएंगे। उसके बाद हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ना है। मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स को पढ़ना है। उसके बाद रीजनिंग, कंप्यूटर। उसके बाद जीएस सेक्शन में आपको ये गलती नहीं करना है कि सिर्फ एमपी का जीएस ही पढ़ते रहे। इसमें करंट अफेयर करंट अफेयर्स उसके बाद ये एमपी जी के, उसके बाद स्टेट जी के, उसके बाद सेंट्रल जी, जो नेशनल लेवल का जीएस है उसको भी पढ़ना है। नेशनल लेवल के जीएस को भी पढ़ना है। इस तरह से जो सब्जेक्ट है इनको पढ़ना है। उसके बाद हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश
इंग्लिश सब्जेक्ट को भी पढ़ना है। उसके बाद जो अलग अलग और सब्जेक्ट हैं उनको भी, उसके अलावा साइंस सब्जेक्ट है, साइंस को पढ़ना है। तो कितने सब्जेक्ट हो गई, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया, कंप्यूटर, रीजनिंग, सामान्य प्रबंधन। तो इस तरह से 8 सब्जेक्ट को हमको कवर करना है। ठीक। और बेस्ट सोर्स क्या है, तो बेस्ट रिसोर्स, जहाँ से कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करें, तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट रिसोर्स है, सबसे पहले आप जो अग्नि अग्नि 247 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को, इससे क्या फायदा होगा कि जितने भी लेटेस्ट अपडेट आ रही हैं, लेटेस्ट अपडेट वो आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा एग्जाम की जो न्यू पैटर्न पैटर्न पर चीजें हैं उसको फॉलो करते रहिए। दूसरा, आप हमारे आप दूसरा इस नंबर पर, उसके अलावा आप दूसरा जो ई नोट्स हैं, ई नोट्स मतलब अभी जो टाइम नहीं है कि हर बुकें जो परचेज की जा सकती हैं, क्योंकि 30 दिनों में बुक परचेज करके पढ़ना जो कि काफ़ी कम समय में सभी बुकें नहीं पढ़ सकते। तो ई नोट्स अगर आप ले लेते हैं तो ई नोट्स से सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे और पढ़ के ख़त्म करेंगे। तो जैसा कि हमारे पास ई नोट्स का कलेक्शन है जिसमें 100 PDF हैं, 100 PDF हैं और पटवारी एग्जाम को टारगेट करके ही बनाए गए हैं। पटवारी एग्जाम को टारगेट करके बनाए गए हैं, उस टारगेट करके बनाए गए हैं। और इस पीडीएफ में क्या क्वालिटी है, तो पहला क्वालिटी ये है कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो रखा गया है। उसके बाद थ्योरी सब्जेक्ट है उसको रखा गया है। ठीक। उसके बाद आपको मार्क पेपर उसमें ऐड किया गया है। मार्क पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, थ्योरी सब्जेक्ट, मार्क पेपर, उसके अलावा करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर लेटेस्ट का करंट अफेयर। उसके अलावा अगर जो लोग मेंबरशिप लेते हैं तो उनको उनके लिए क्या ऑप्शन है, तो उनके लिए ऑप्शन ये है कि मेंटर गाइडेंस, कि कब कौन सा चीज पढ़ना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उस तरह से आप पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो दो बेस्ट रिसोर्स है, पहला तो आप ऑफिशियल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ बता दीजिए, और इस पे बहुत सारे वीडियो अपलोड की गई हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ई नोट्स, ई नोट्स में जो 100 PDF है इसको जो कि आप ले सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो सबसे अच्छा रिसोर्स है वो है आपको ए, अपना खुद का नोट्स यानी सेल्फ सेल्फ नोट्स बनाइए। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। उसके बाद मार्क पेपर को दीजिए, मार्क पेपर अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद उसको एनालिसिस कीजिए। इसके अलावा भी कोई डाउट होता है तो आप हमारे दिए गए कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। आपको कांटेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, तो कांटेक्ट करने के लिए आपको 945419191270 नंबर पे कॉल करना होगा। कॉल या आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, जिससे आपको प्रिपरेशन करने में और 30 दिनों में कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, ये हेल्पफुल रहेगा। तो आपको इस नंबर पर मैसेज करके पूछना है। तो 30 दिन में आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे ये भी इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए अपन बात करते हैं। जैसे कि 30 दिन बचे हैं, तो 30 डे में क्या करेंगे आप, सबसे पहले शुरू के 15 दिन मतलब 28 फरवरी तक, 28 फरवरी तक आप क्या करेंगे, तो 28 फरवरी तक आप पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर कर देंगे। कंप्लीट सिलेबस कवर करके और रेडी हो जाएंगे। ठीक। लास्ट के 15 दिनों में क्या करेंगे, 15 डे में उसका रिवीजन करेंगे, रिवीजन और रिवीजन, टेस्ट सीरीज और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। इस तरह से अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। तो आज इस वीडियो में हमने बताया कि क्या क्या चीजें, उसके अलावा जो एमपी पटवारी का कट ऑफ क्या रहेगा, तो एक कट ऑफ के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ जैसे कि 200 मार्क का पेपर है, 200 मार्क का पेपर है, तो जनरल कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लिए
पेपर होगा 150 जो कट ऑफ रहेंगे। उसके बाद ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए 140 रहना चाहिए। उसके बाद जो एससी एससी कैटेगरी के लिए 135, और एससी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए जो कि 130 रहेगा अप्रॉक्स। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी जो सब इंजीनियरिंग एग्जाम हुआ है उसमें यही रेंज जो कट ऑफ की थी लगभग अप्रॉक्स थी। लेकिन उस एग्जाम में कैंडिडेट की संख्या कम थी, लेकिन इस जो पटवारी एग्जाम है इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या ज्यादा है। तो कट ऑफ जो 200 का मार्क का पेपर होता है उसमें से जो 150 मार्क होंगे, 150 मार्क जनरल कैटेगरी के, ओबीसी के 150। तो इस तरह से जो पैटर्न रहेंगे वो रहेंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, एमपी पटवारी एग्जाम, और एमपी पटवारी एग्जाम का कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एमपी पटवारी का प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी 30 दिनों में कैसी होनी चाहिए। तो लास्ट के अंतिम के 30 दिनों में हम जो क्या करने चाहिए हमें, पहले तो पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए। उसके बाद जो टेस्ट सीरीज है उसको सॉल्व करना, और उसके अलावा जितने मार्क आ रहे हैं उसको रियल एनालिसिस के साथ हमें देखना चाहिए। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। उसके बाद पैटर्न क्या है पटवारी एग्जाम का उसको फॉलो करना। उसके बाद जो सब्जेक्ट 200 मार्क का पेपर होता है, 8 सब्जेक्ट होती है निगेटिव मार्किंग का। उसके बाद सीबीटी पैटर्न का पेपर होता है। उसके बाद 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो 8 मंथ का करंट अफेयर है उसको रिवाइज करना होगा। फिर सामान्य प्रबंधन जो सब्जेक्ट है उस पर विशेष ध्यान देना होगा। फिर हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। उसके अलावा मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर। उसके बाद जीएस सब्जेक्ट में करंट अफेयर, एमपी जीएस और नेशनल जीएस को भी कवर करना होगा। उसके बाद इंग्लिश में एंटोनमीज, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेज, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इसको भी ध्यान देना होगा। इंग्लिश साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को देखना होगा। उसके अलावा बेस्ट रिसोर्स क्या है जिससे हम पढ़ सकते हैं, तो जो आप ऑफिशियल अग्नि 247 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे आपको हर इंफॉर्मेशन और सटीक डाटा मिलता रहेगा। उसके अलावा जो लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे मिलती रहती है। उसके अलावा एग्जाम जो पैटर्न है उसके बारे में भी होता है। उसके अलावा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चनों का डिस्कशन होता है। इसके अलावा जो दूसरा हमारा ई नोट्स है, ई नोट्स को आप अगर लेते हैं, परचेज करते हैं, तो उसमें सारे चीज़ें को कवर की गई है। उसमें 100 पीडीएफ है, हर पीडीएफ जो कि कुछ ना कुछ डाटा अलग अलग चीज़ों से कवर किया गया है, जो कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है। उसके बाद कांटेक्ट, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप जो भी पीडीएफ है उसको ले सकते हैं। उसके बाद 30 डे में कि प्रिपरेशन की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, तो पहले यानी 15 दिन यानी 28 फरवरी तक आपको पूरे सिलेबस कंप्लीटली रेडी करना है। फिर दूसरे जो 15 दिन बचे हैं उसमें आपको रिवीजन करना है और टेस्ट सीरीज देना है। उसके बाद जो कट ऑफ होने चाहिए 200 मार्क में, जनरल कैटेगरी के 150, ओबीसी के 140, एससी के 135 और एसटी कैटेगरी के 130, जो कि एराने के पूरी उम्मीद है। और इसी पैटर्न पर जो कि एमपी पटवारी एग्जाम का होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आप इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके ई नोट्स ले सकते हैं, तथा कोई भी प्रॉब्लम हो या क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।